जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पे होने वाले मतदान अब लगभग जो है खत्म हो चला है, क्योंकि 81 विधानसभा में 2 चरणों में मतदान होना था। 13 नवंबर को प्रथम चरण में 43 सीटों पर मतदान हुआ, तो वही 20 नवंबर को दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। यानी कि जब आपके पास हमारा ये वीडियो पहुंचेगी तब तक मतदान संपन्न हो चुका होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि 2 चरणों में जो उथल पुथल हुआ है, जिस तरह से भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, आजसू, लोजपा, जेडीयू, इन लोगों ने और इसके साथ साथ निर्दलीय कई तरह के पार्टियां, वाम दल, माले, सबको देख ले तो अपने अपने तरह से प्रचार प्रसार किए। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भी प्रचार प्रसार किया, बड़े चेहरे भी आए, कांग्रेस के भी बड़े चेहरे आए, लेकिन झारखंड मुक्ति का चेहरा, अगर कोई बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। आदिवासी मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को ये बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके जेल में डाला था। उन्होंने क्या सोचा था कि आदिवासी बेटा को जेल में डाल दोगे तो झारखंड झुक जाएगा। ये झारखंड कभी झुकने वाला नहीं है। ना झारखंड पहले कभी झुका था, ना कभी झारखंड अभी झुका है, ना आने वाले समय में झारखंड कभी झुकेगा। आज हम कल्पना सोरेन के बारे में ही बात करेंगे। 3 मार्च 2024 को वो अपना बर्थडे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी तब मुख्यमंत्री नहीं थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके थे और जमीन मामले में वे रांची के होटवार जेल में बंद थे। वहां पे वो जन्मदिन मनाती है और फिर 4 मार्च को पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करती है। तभी ये मान लिया जाता है कि आने वाले भविष्य की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। और फिर क्या था कि गांडेय विधानसभा, जो सरफराज अहमद वहां के विधायक थे, वो इस्तीफा देते हैं और सरफराज अहमद आपको राज्यसभा भेजा जाता है और वहां पे उपचुनाव होता है, जहां पे कल्पना सोरेन चुनाव जीतकर विधायक बनती है। इसके बाद से फिर ये सिलसिला रुकता कहाँ है। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं, फिर वो शपथ लेते हैं और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रूप में स्थापित हो जाते हैं। हालांकि इस बीच में चंपाई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हुआ करते थे, वे मुख्यमंत्री बनाया गया तो वही संभाल रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो वे मुख्यमंत्री बनते। और इस तरह से जो है कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री के साथ कई जनसभा में भी जाने लगी। और इसी बीच 15 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा के 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान की घोषणा होती है। फिर कहां रुकती है कल्पना सोरेन, एक चेहरा उभर कर सामने आता है। जब इनका जनसभा शुरू हुआ तो लोगों की भीड़ देखने लायक होती है। महिलाएं कहती है एखन जे है से मुख्यमंत्री कर बहुरिया जे है भाषण देवे लायक है, चल चल सामने से देखा। दरअसल में काम पहुंचा रहे थे, लोगों के साथ सीधा जुड़ रहे थे। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आदरणीय महुआ माझी जी, जो पिछली बार में भी चुनाव लड़ी थी और कुछ वोटों से वो पीछे रह गई थी, इस बार जीत दिला करके आपको इनकी जीत को सुनिश्चित करना होगा। और रांची की सीट में 13 तारीख में 3 नंबर पे बटन दबा के तीर धनुष पे बटन दबाइएगा और मैडम को मजबूत करिएगा, आदरणीय महुआ माझी जी को मजबूत करिएगा, ताकि ये अपनी आवाज संसद में गुंजवाती थी, अभी विधानसभा में इनकी आवाज गूंजेगी। ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है। ये महिलाओं में क्रेज था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन अगर किसी चीज को मुद्दा बनाया, किसी चीज को लिया तो 2-3 चीजों को उन्होंने प्राथमिकता दी है पूरे चुनाव में। एक तो मैया सम्मान योजना जो चल रही है, जो 1000 रुपया महिलाओं को मिल रही है, जो अब दिसंबर से 2500 रुपया मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री का जोर शोर से प्रचार किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भाजपा के नेता बाहर से आके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आदिवासी, मुसलमान और मूलवासी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये उनकी बातों में ना जाए, मतदान करें, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की जो महागठबंधन की सरकार है उसे पुनः स्थापित करें, पुनः सरकार बनाने में मदद करें। तो वहीं भाजपा के, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हो, या असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा हो, या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, जो चुनाव प्रभारी है भाजपा की। इसके अलावे भी जो है
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, इन तमाम राज्यों जो भाजपा शासित राज्य वहाँ के मुख्यमंत्री, और फिर भाजपा के सांसद भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन हो, या फिर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती हो, ये तमाम लोगों ने भाजपा की तरफ से प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने कहा कि एक तरफ प्रथम चरण में तो कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा भाजपा ने दिया था, दूसरे तरफ दूसरे चरण का जब मतदान की प्रक्रिया जब शुरू हुई, जब वहाँ प्रचार प्रसार शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसमें भाजपा के जो लोग थे, कैडर थे, वो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुए, जनता भी दिग्भ्रमित हुए कि एक तरफ कटोगे तो बटोगे और एक तरफ एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे। वहीं घुसपैठिया बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बन पाया, जो भाजपा बना रहे थे कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी हो रही थी, ये मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन जहाँ तक चुनाव जीतेगा कौन, तो मैं आपको चुनाव जीतने के बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बता दूं कि 4 मार्च 2024 से लेके 15 अक्टूबर 2024 को चुनाव की घोषणा होती है, और इसके बाद 15 नवंबर तक, यानी कि 4 मार्च से लेके 15 नवंबर, फिर 16 नवंबर 17 नवंबर तक जो दूसरे चरण का चुनाव का प्रचार समाप्त होता है, तब तक कल्पना सोरेन करीब 98 यानी 98 जनसभाओं को संबोधित करती है, जिसकी जनसभा में भीड़ उमड़ती है, लोगों का हुजूम उमड़ता है। और ये पहली आदिवासी महिला है झारखंड की जो कांग्रेस, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके भी जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक रह चुके हैं, जो मंत्री रह चुके हैं या रह चुकी, उनका प्रचार प्रसार भी कोई क्षेत्रीय पार्टी की आदिवासी महिला कल्पना सोरेन कर रही है। जबकि इतिहास यही है कि कांग्रेस आया करती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर यहाँ स्थानीय जो कांग्रेस के या कोई निर्दलीय चुनाव लड़ते थे तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ये पहली महिला। और मैं आपको बता दूं, अराउंड झारखंड आपको बता देता है कि आने वाले समय में स्टार प्रचारक के रूप में दूसरे प्रदेशों में जब इंडिया गठबंधन का चुनाव उम्मीदवार होंगे चुनाव में, तो कल्पना सोरेन वहां स्टार प्रचारक के रूप में जनसभा को संबोधित करेगी। अब चुनाव जीतेगा कौन, सरकार बनेगी किसकी, तो देखिए यहाँ पर आप 2 चीजों को देख लीजिए। अगर कांग्रेस अपनी बाकी सीटों पे पुनर्वापसी कर लेती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन जाएगी, निश्चित है। क्योंकि जनता का जो हुजूम है, जनता ने जिस तरह से वोट दिया है, महिलाओं ने जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ाया है, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को लोग पसंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस कितना रिपीट कर सकती है। रही बात अगर सरकार नहीं बनती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो सकता है कि कांग्रेस का अगर सीट कम होता है और जो बाकी पार्टियां हैं भाजपा छोड़ के, तो उससे अगर मुआहदा कर लेती है, समझौता कर लेती है, तो सरकार बना लेती है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जो खरमास जो हिंदू धर्म में माना जाता है, ये पहली बार है कि खरमास से पहले जो है मतदान हो रहा है, जो सरकार भी बनेगी, जो मतगणना भी होगी 23 नवंबर को, तो ये पूरा प्रक्रिया से अलग है। तो देखने वाली बात है कि भाजपा भी कहीं बढ़त ना बना ले, भाजपा भी कहीं सरकार बनाने की ओर अग्रसर ना हो, क्योंकि हालांकि भाजपा की स्थिति खराब थी, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार होते गया और जिस तरह से कांग्रेस इधर उधर 30 सीट और 35 सीट 40 सीट करके जो अपने सीटों को लिया है, उसमें कहीं 19-20 हो रही है। तो भाजपा अगर 25 सीट से आगे बढ़ जाती है, 30 के आसपास अगर आ जाती है, तो ये कहने वाली बात नहीं है कि वो किसी भी कांग्रेस को या किसी को तोड़ सकती है। जहां तक आंसू है तो आंसू की स्थिति खराब नजर आ रही है और जैसा लग रहा है कि सुदेश महतो भी चुनाव हार सकते हैं। लेकिन अब 23 नवंबर को जो मतदान होगा, 23 नवंबर को जो काउंटिंग होगी, गिनती होगी, इस तरह से सामने रिजल्ट देखने को मिलेगा। जहां तक रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, तमाड़, कांके और मांडर विधानसभा जो प्रथम चरण चुनाव में हुआ था 5 सीटों पर, तो यहाँ पे वोट प्रतिशत अगर बढ़ा है तो महिलाओं का बढ़ा है, क्योंकि इस दौरान में जो हिंदू समुदाय के वोटर थे वो छठ करने के लिए बाहर चले गए तो नहीं आए, उनका वोट कम हुआ। अब देखना बात यह है कि मुसलमान आदिवासी कितना वोट बढ़ कर दिया, हालांकि जितना मुसलमान आदिवासी को वोट देना चाहिए था उसमें थोड़ा सा कमी आई है, फिर भी पहले के बनिस्बत ठीक ठाक है। दूसरे चरण में खिजरी और सिल्ली विधानसभा का हुआ जो रांची जिला में आता है, तो अब देखना यह है कि खिजरी में क्या कांग्रेस रिपीट कर पाती है और सिल्ली में क्या सुदेश महतो रिपीट कर पाते हैं, या फिर देवेंद्र महतो जो युवा है उसका वोट को सेंधमारी करेगा। अगर सेंधमारी करता तो अमित महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं उन्हें सफलता मिलेगी। तो अब ये पूरी प्रक्रिया जो है 23 नवंबर तक आप
इंतजार कीजिए। 23 नवंबर को 10-11 बजे तक पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो हमें दीजिए इजाजत, जो हार। नमस्कार।